फ्रिज में साबुन का ये अनोखा इस्तेमाल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। हमेशा की तरह आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन क्लीनिंग टिप्स, मनी एंड टाइम सेविंग आइडियाज जो कि आपके घर और किचन के कामों को बहुत आसान बना देंगे, जिन्हें देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले पता होते। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी स्टार्ट हो रही है और गर्मी का मौसम आते ही हमारे घर और किचन में अक्सर काफी ज्यादा चूटियां हो जाती हैं। इनसे छुटकारा हासिल करने का एक बहुत ही आसान घरेलू तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने लेना है सफेद सिरका और एक कपड़ा ले लीजिए या फिर रुई ले लीजिए। उस पर सिरका लगाकर आपने चीनी के जार के बाहर अच्छी तरह से सिरके को मल देना है। सिरके को हम चीनी के अंदर मिक्स नहीं करेंगे और इस सिरके वाले पीस को भी हम चीनी के अंदर ही रख देंगे। सिरके की स्मेल और टेस्ट काफी ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से चूटियां इस डब्बे से दूर रहेंगी। चीनी में से चूटियों को भगाने के लिए हम लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जब भी हम चीनी निकालेंगे तो लौंग के दाने बार बार चीनी में आ जाएंगे। तो इसका भी बहुत ही जबरदस्त सा जुगाड़ मैंने ये निकाला कि लौंग की एक लड़ी बना ली है। इससे ये होगा कि जब भी हम चीनी निकालेंगे तो इस लड़ी को निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने चीनी वाले डब्बे पर सिरके का इस्तेमाल किया है, इसलिए लौंग को मैं चावलों में शामिल कर दूंगी ताकि हमारे चावलों में कीड़ा न लगे और चावल महफूज रहें। इस आसान तरीके से हमारी मनी सेविंग भी होगी और हमारा अनाज कीड़ों से भी महफूज रहेगा। मेरी अगली किचन टिप भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। रमजान स्पेशल टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सहरी में हमारे पास बहुत ज्यादा कम टाइम होता है, गैस के इश्यू होते हैं और अगर फ्रेंड्स हमारी फैमिली बड़ी है ना तो सहरी बनाने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो सहरी में हम अपने टाइम को इस तरह से सेव करेंगे कि हम दिन में ही आटे के पेड़े बनाकर खुश्का लगाकर और उसे एक एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज के अंदर रख देंगे। और जब भी आपको रोटियां या पराठे बनाने होंगे ना और आपके पास टाइम भी लिमिटेड होगा तो देखिएगा ये मेरी छोटी सी टिप आपके बहुत ज्यादा काम आएगी और आपकी रोटियां और पराठे जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स अक्सर हम मसाले इकट्ठे तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा महीनों तक मसाले पड़े रहने की वजह से इनके अंदर भी कीड़ा लग जाता है। मसालों में कीड़ा ना लगे इसके लिए हम इनके अंदर एक एक छोटा चम्मच नमक डालकर रख देंगे। इस तरीके से आप देखिएगा मसालों में कीड़ा कभी भी नहीं लगेगा। एक और निहायत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने एक स्टील का चम्मच लेना है और उसे आपने आग पर गर्म कर लेना है और आपके जो मसालों के स्पाइसेस के बड़े पैकेट्स हैं जिन्हें आप महीनों तक अब आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से उनको आपने सील्ड कर देना है ताकि ये हवा और मॉइस्चर से बचे रहें और महीनों तक हम इन्हें महफूज कर सकें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सारे मसालों को ना आपने फ्रिज या फिर फ्रीजर के अंदर रखना है। इससे भी जो है ना आपके मसालों में कीड़ा नहीं लगता है और आप इन्हें अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आए हैं ना तो महीनों तक इजीली महफूज कर सकते हैं। मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज में एक और बहुत ही जबरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है एक तकिए का कवर। तकिए का कवर लिया है और हमारे घर में जितनी भी एक्स्ट्रा चादरें हैं या बेडशीट्स हैं या कोई छोटा कंबल है, हल्का है, तो उसको आपने क्या करना है कि फोल्ड कर लेना है। फोल्ड आपने इस तरह से करना है कि पहले आपने तकिए का साइज ले लेना है कि आपको लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है। उसके बाद आपने चादरें हैं तो 5-6 चादरें लेनी है या फिर कोई छोटा और हल्का सा कंबल है उसको आपने फोल्ड करके तकिए के अंदर डाल देना है और तकिए को टैप टैप करके हम इस तरह से सेट कर लेंगे। ये तकिया इमरजेंसी में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा तकिए मौजूद नहीं है तो इस तरीके से आप तकिए बनाकर उन्हें दे सकते हैं। या फिर आपके पास चादरें रखने की जगह नहीं है तो आप उन्हें तकिए में कन्वर्ट करके भी रख सकते हैं। रमजान में अपने किचन के कामों को आसान बनाने के लिए हम मुख्तलिफ स्नैक्स को बनाकर फ्रीज कर देते हैं ताकि इफ्तार में हमें बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने माश की दाल ली है और ये छिलकों वाली है। मैं माश की दाल साफ वाली भी लेकर आई थी लेकिन ये काफी ज्यादा मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा पहले इसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दिया था। सारे छिलके जो है ना इसके सॉफ्ट हो जाते हैं और बार बार पानी डाल करना जब हम इस तरह से साफ करते हैं ना तो सारे छिलके आसानी से रिमूव हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस माश की दाल को हम ग्राइंड करके अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए आपने ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना है, सिर्फ नमक डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आधा कप पानी इनफ रहेगा।
बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है। इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। इसको चेक करने के लिए हमने 1 कप में पानी लिया है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर बैटर डाला है। जब ये ऊपर फ्लोट करेगा ना, इसका मतलब है हमारा बैटर जो है ना रेडी है। इसके हम बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे और जिप लॉक बैग में डालकर इसको हम फ्रीज कर लेंगे। इस तरह से जब हम इफ्तार में डेली बनने वाले स्नैक्स को पहले से प्रिपेयर करके रख देते हैं ना, तो आगे हमारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। मेरी अगली किचन क्लीनिंग टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ कीमे को वॉश करने का आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो कीमे को वॉश करने के लिए हमने बिल्कुल बारीक छलनी का इस्तेमाल करना है। छलनी नहीं है तो आपने मलमल या फिर लॉन के कपड़े का इस्तेमाल करना है। और एक बाउल के अंदर आपने कपड़ा डालना है, उसके अंदर कीमा डाल के आपने पानी डाल के इसको रख देना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसके अंदर जितना भी ब्लड लगा हुआ होगा ना, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इस प्रोसेस को 2 से 3 मरतबा दोहराना है, जब तक कि इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल साफ ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से जब पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ब्लड लेस हो जाएगा, अब हम इस वॉश किए हुए कीमे को एक अलग बाउल में निकाल कर रख लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है कीमे को वॉश करने का बगैर किसी परेशानी के। जब भी हम कीमा वॉश करते हैं तो वो पानी में बह जाता है, काफ़ी ज़्यादा कीमा जो है ज़ाया हो जाता है या फिर इसका जो ब्लड है वो अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप जब भी कीमा वॉश करेंगे ये ज़ाया नहीं होगा और आपके लिए इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी। अगली क्लीनिंग टिप देख लेते हैं। मेरी ये क्लीनिंग टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, जो कि वाइट कपड़ों को चमकाने से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, हमारे बच्चों के वाइट कपड़े हैं, यूनिफॉर्म हैं या फिर घर में मौजूद मर्दों के वाइट कपड़े हैं, उनके ऊपर पसीना और मैल कुचैल जो है ना वो बहुत जल्दी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी वाइट कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इनको बगैर रगड़े चमकाने का, साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टूथपेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जो बचा कुचा इसके अंदर था, उसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको शेक कर लिया, तो ये डाइल्यूट हो गया। और इसी को मैंने इस्तेमाल किया है पॉकेट्स के ऊपर जो मैल जमा हुआ है या कॉलर या कफ के ऊपर जितना भी मैल जमा हुआ है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा टूथपेस्ट का पानी डाला और इसको हल्का सा ब्रश मारा है। और आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से सारे दाग, धब्बे, मैल और पसीना जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। वाइट कपड़ों पर लगे दागों को साफ़ करने के लिए ना ही आपको ब्लीच इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही रगड़ रगड़ के आपको ब्रश मारने की ज़रूरत पड़ेगी। इस आसान हैक के इस्तेमाल से आपके वाइट कपड़े बिल्कुल चमक जाएंगे। अब इन कपड़ों को हम वॉशिंग मशीन में डाल देंगे ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से साफ हो जाएं। एक और बेस्ट किचन टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर हम बड़े साइज की बंद गोभी लेकर आ जाते हैं और उस बड़े साइज की बंद गोभी को काटने में हमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है। तो आपने क्या करना है, आपको छुरी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गिलास की मदद से इस तरह से बंद गोभी को आसानी से कट कर सकते हैं। आप देखिएगा इस ट्रिक के इस्तेमाल से जो है ना बंद गोभी मिनटों में कट जाएगी, बिल्कुल बारीक बारीक। आप ढेरों बंद गोभियां इस तरह से काट सकते हैं। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा और बगैर छुरी के इस्तेमाल के हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने बंद गोभी जो है गिलास की मदद से कट कर ली है। तो इस तरह से इकट्ठी ढेर सारी बंद गोभी कट करके जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर लीजिए, ताकि आपको जो भी रेसिपी बनानी हो तो आपको बार बार बंद गोभी कट करने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपना टाइम बचा सकें। हमारी अगली किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में हमने नींबू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने नींबू के छिलकों को फ्रीज करके रखा हुआ था ताकि हम इनको जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर सकें। तो नींबू के छिलकों को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर एक साबुन लिया है। साबुन हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन को हमने ग्रेट कर लिया है या फिर छोटा छोटा सा कट कर लेंगे। अब हमने 1 टीस्पून मीठा सोडा लेना है। अब इस कंटेनर को हमने कवर नहीं करना है, इसी तरह से खुला हमने इसको अपने फ्रिज के अंदर रख देना है, बिल्कुल एक साइड पर। हमारे फ्रिज में मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई होती हैं, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट है, खरबूजा है, अमरूद है या कोई भी सालन ऐसा आपने बनाया है तो उसकी स्मेल दूसरे खानों में भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप साबुन
लेमन और मीठे सोडे को मिक्स करके फ्रिज में रखेंगे तो ये हर तरह की खुशबू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। आप लेमन के छिलकों को भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जब भी आपने अदरक का इस्तेमाल करना है तो अच्छी तरह से अदरक को वॉश कर लेने के बाद इसके छिलकों को उतार लेना है। अब इन छिलकों को आपने कचरे में नहीं फेंकना है, बल्कि इन छिलकों का इस्तेमाल आपने अपनी चाय पत्ती के अंदर करना है। चाय पत्ती के अंदर जब आप इन छिलकों को मिक्स करके रखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपकी चाय में आएगी, बहुत अच्छा सा अदरक का टेस्ट आपकी चाय के अंदर आएगा। आज के किचन टिप्स, किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।